झुलसती गर्मी में हाथ में बैनर लिए और जोर जोर से नारे लगाते रोड पर पैदल मार्च करते ये लोग नूह मेवात के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय ग्रामीण हैं, जो कि सड़क के लिए सड़क पर उतरे हैं। दरअसल ये ग्रामीण नूह से अलवर तक के NH 248 ए रूट को 4 लेन बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए नगीना से नूह तक 22 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला है। दरअसल इस रूट पर ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ सड़क हादसों में भी बेइंतहा वृद्धि देखने को मिली है, जिसके चलते अब तो इसका नाम खूनी सड़क भी पड़ चुका है। इस रोड को 4 लेन बनाने का मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर विधानसभा तक गूंजा, लेकिन कब इस रोड पर 4 लेन बनाया जाएगा, इसका कोई खाका अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो वहीं इस मामले में हमारा अधिकार मोर्चा के संरक्षण व साकरस गांव के पूर्व सरपंच फजउद्दीन बेसर ने कहा है कि 2008 में इस सड़क को 4 लेन बनाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने नूह के शिलान्यास किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। ये लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है और इसी दिन आज के दिन ही पिछले वर्ष 2021 को 30 मार्च को भी बड़कली से लेकर नूह तक पैदल मार्च किया था। ये 248 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। सरकार ने 2008 में भी इसको 4 लाइन करने का वादा किया था। उस वक्त केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी जी आए थे और उन्होंने इसे 4 लेन करने का वादा किया था, लेकिन 2008 से लेकर 2022 तक लगभग 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगभग 3000 के आसपास आदमी इस रोड के पर एक्सीडेंट से अपाहिज हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। कई बार सरकार ने ये घोषणा की है कि 297 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हो गए हैं। एक बार ये हुआ कि 187 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, लेकिन सारी बातें कागजी रही और आज तक इस पर काम चालू नहीं हुआ। सरकार सुन नहीं रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज़ें उठ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उदासीन और उपेक्षा का रवैया अपना रखा है, जिससे दुखी होकर आज फिर यहाँ की जनता ने पैदल मार्च जो है शुरू किया है, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। वहीं नूह से कांग्रेसी विधायक आफताब अहमद ने बताया कि उन्होंने इस गांव को उठाया नहीं, बल्कि विधानसभा से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक को पत्र लिखा गया है, लेकिन मनोहर सरकार और केंद्र सरकार से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। ये मेवात की एक जीवन रेखा है और जिस तरीके से इसका नामकरण हो गया है 248 ए ना होके खूनी रोड की तरह नामकरण हो गया, आप समझ सकते हो। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो कि जिसमें हमारे बेगुनाह, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, यहाँ जो एक्सीडेंट में, हादसे में नहीं अपनी जान गंवाते। हमने जब से 2.5 साल से लगातार मैं और मेरे दोनों विधायक साथियों ने हमेशा इस बात की गंभीरता को बहुत सरकार के सामने, विधानसभा में, सड़कों पे, उसमें हमने पूरी तरीके से इसको उठाया है, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में नहीं है। अभी तो इसकी DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही काम चल रहा है। कभी NHAI के जो है कि उसके सपुर्द है ये रोड, उसका बहाना लेते, कोई स्पष्ट जो है सरकार की नीति नहीं है। ये जो है इस मांग को हमारी को, जैसे आज नौजवान ये उतरे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा इनका हौसला मानता हूँ, इनका संघर्ष मानता हूँ कि तपती गर्मी में 41 डिग्री टेम्परेचर में ये 20 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने निकाली है। हमने आज उसमें शामिल होकर अपना समर्थन दिया और हम पूर्ण जोर इस सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप इसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो आज ये नौजवान है, पूरा मेवात इसके लिए संघर्ष करेगा और इस सड़क को बनवाने का काम करेगा, क्योंकि ये हमने जैसे कहा एक खूनी सड़क हो गई है। हम अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आदमियों को और नहीं गुंजाइश कि हम खो सके, इसलिए सरकार तुरंत इस पे 4 लेनिंग का काम शुरू करे। और ये काम रोकने का काम किया इन्होंने पिछले 8 सालों में। मेवात विरोधी एक मानसिकता दर्शाती है, जिसको सरकार पूरा करे। ये हमारा हक है, हम इस हक को लेकर रहेंगे, हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे और संघर्ष में शाना बशाना हम अपने सभी साथियों के साथ हैं और रहेंगे। मेवात के लोगों का कहना है कि मनोहर सरकार जनता को बरगलाने के लिए कभी 297 करोड़ तो कभी 187 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करने की सिर्फ घोषणा करने में लगी है, जबकि धरातल पर आखिरी ये रूट कब तक 4 लेन होगा, इसका कोई सटीक जवाब देने को तैयार नहीं है।
ये 4 लाइन खूनी रोड जो है ये बना नहीं है। पिछले 1 साल से इसका जो है कि बजट पास कर दिया गया, बस इसको बनाया नहीं गया है। ये सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है मेवात के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम सक्रिय संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। सरकार यहाँ पे आके तरह तरीके के दावे तो ठोक कर जाती है, पर यहाँ पे काम नहीं करके जाती है। क्या मेवात इतना पिछड़ा सरकार ने हर तरीके की बना दिया है कि हम लोग हमें किसी लायक नहीं समझती है सरकार? ऐसा क्यों है, मैं पूछना चाहूँगी। और जो भाई हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तो भाई देखो लावणी चल रही हैं, कुछों के घरों में काम चल रहे हैं, कुछ वैसे अपनी जॉब वगैरह के लिए, पर जितने साथी आए हैं उनके मैं हौसला अफजाई करती हूँ और बुलंद करती हूँ, उनके हौसले को सलाम करती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और अगर हमें जाना पड़ा तो हम चंडीगढ़ तक पैदल जाएंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग पीछे नहीं हैं संघर्ष करने में। पर सरकार भी हमारी तवज्जो करे और हम पर ध्यान दे, मेवात वासियों पर, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा तवज्जो मेवात वाले ही देते हैं। जी, डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा और बड़कली चौक से लेकर नूह तक ये हो रहा है। कितनी गर्मी पड़ रही है, कैसे हालात? गर्मी तो देखिए बहुत है और कुछ लोग नंगे पैर भी आ रहे हैं और अपने संघर्ष को जारी रख रहे हैं। बहुत नौजवान साथी, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वह हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, अब सरकार को हमारी साइड देखना चाहिए। और मैं आग्रह करती हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रज़िया बानो सीएम खट्टर से, मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करती हूँ कि हमारी सुनवाई हो और इसको 4 लाइन किया जाए। झुलसती गर्मी में अपनी मांगों को लेकर निकले इन ग्रामीणों की बात सुनकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार कितने भी वादे पूरे करने की बात करती हो, लेकिन धरातल पर उनकी कहानी कुछ और ही होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि ग्रामीणों के इस प्रदर्शन से सरकार के कान पर जूं रेंगती है और इनकी मांगों को पूरा करती है। नूह मेवात से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।